क्या प्रसंग है? क्या प्रसंग है? बस आगे बढ़ा रहे अभी। प्रसंग क्या है? जैमिनी जन्मेजय संवाद चल रहा है, उसके अंतर्गत ही परीक्षित जी उत्तर जी संवाद चल रहा है। तो यहाँ परीक्षित जी अपनी माता उत्तरा को बता रहे हैं, वह ब्राह्मण जब भ्रमण करते करते काशी पहुंचा, वहां से प्रयाग पहुंचा। प्रयाग में उसने साधु के दर्शन किया। साधु लोग वहां पर अपने अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे थे। कोई राम भक्त था, कोई नरसिंह भक्त था, कोई माधव का भक्त था, पूजा कर रहे थे। और वहां जाकर साधु का संग प्राप्त किया उसने। परंतु उसने यह देखा जितने भी यहाँ भगवान की मूर्तियां हैं, मेरा जो इष्ट देव, मेरे इष्ट देव मदन गोपाल जी नहीं है। कुछ कुछ आकृति, मुख्य आकृति मिली, कोई मुख नेत्र जो कुछ मिले, समानता तो है, सारूप्य था कुछ कुछ, परंतु पूर्ण समानता क्यों नहीं है? कि मेरे जो उपास्य गोपाल देव हैं वे द्विभुज हैं, और जितने भी विग्रह यहाँ पर हैं चतुर्भुज। इनमें जो राघव हैं, रामचंद्र जी हैं, उनका कुछ कुछ समानता अधिक है मेरे इष्ट देव से। बोला क्यों? उनकी भी दो भुजाएं हैं, इनकी भी दो भुजाएं हैं, परंतु इनकी समस्या क्या है? कोदंड पाणी, हाथ में क्या है? कोदंड, हाथ में धनुष है, और राजलक्षण है, स्वर्ण मुकुट, दिव्य अलंकार धारण किए हुए हैं, और गंभीर मुद्रा में है। इनमें जो फिर कुछ लोग ऐसे साधु थे जो गोपाल जी की पूजा कर रहे थे, गोपाल की पूजा कर रहे थे। तब वो सोचने लगा, यहाँ ये जो पूजा कर रहे हैं, ये गोपाल की, ये जो गोपाल है, इसकी आकृति काफी हद तक मेरे इष्ट देव मदन गोपाल से मिलती जुलती है। फिर विचार करने लगा। कुल मिलाकर सिद्धांत यह है, जो मेरे उपास्य देव हैं उनके वे जगदीश्वर जैसे प्रतीत नहीं होते, क्योंकि माघ महीने में, माघ महात्म्य जो पद्म पुराण के उत्तरखंड, पद्म पुराण में माघ महात्म्य के प्रसंग में लिखा है, जो जगदीश्वर है उनके लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? गरुड़ारूढ़म पतग्र जलच्छविम। गरुड़ारूढ़म, जो जगदीश्वर कौन है? गरुड़ जी के ऊपर आरोहण कर रहे हैं। प्रत्यग्रज जलद छविम, उनकी अंक आंधी कैसे है? नवीन मेघ के समान है। चतुर्बाहु विशालाक्षम, चार भुजाएं, विशाल नेत्र हैं, सर्वालंकार आभूषितम, सर्वालंकार से आभूषित है। और ब्रह्मादि सर्वेश्वरा योगी न शनकादय, ब्रह्मा शिव आदि देवता लोग, योगी शनकादि मुनि सब उनका दर्शन करने की इच्छा से क्या उनकी प्रतीक्षा करते हैं, दर्शन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये वहां पर जगदीश है, जगदीश्वर, उनकी महिमा का वर्णन किया गया। परंतु अब विचार कर रहे हैं, ये तो हुआ, परंतु ये जगदीश्वर मेरे आराध्य नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? अब उनके जो आराध्य हैं उनका स्वरूप क्या है बताया जा रहा है। गोपार्व वर गए सखी बीर बने सगा, वंशी मुखो रक्षति वन्य भूषण, गोपांगनांग वर्ग विलास लंपटो, धर्मम सताम लंघयते तरो यथा। अभी क्या बताया था? जगदीश्वर के लक्षण, उन्हें क्या क्या लक्षण है उनके, अब बताया जा रहा है। अब वो अपने जो गोपाल देव हैं उनके लक्षण बता रहे हैं।
बोले मेरे गोपाल देव कैसे हैं? गोपार्भ वर गए शके भी बने सगा। मेरे गोपाल देव हैं गोपार्भ, और माने बालक। मेरे जो गोपाल देव हैं वो गो बालू के साथ में, सखी भी जो गोपालक उनके सखा लोग हैं उनके साथ में गा सगा बने सगा क्या करते हैं? बालकों के साथ में वन में गोचारण करते हैं। वंशी मुखो, और क्या होता है उनका? मुख पर उनकी बंसी रहती है, बंसी वादन, बंसी धारण करके बंसी वादन करते हैं। रक्षति वन्य भूषणम, उनके जो अलंकार क्या है? वन्य भूषण, वनमाला, वन के फूल इत्यादि पत्र, ये उनका श्रृंगार है। और गोपांगना वर्ग विलास लंपटो, और उनकी क्या विशेषता है? वे गोपांगना लंपट हैं। क्या है? वर्ग विलास लंपट हो, विलास लंपट होने के कारण गोपांगनाओं के साथ में क्या करते हैं? विहार करते रहते हैं। और सबसे बड़ा बात क्या है? धर्मम सताम लंघयति इतरो यथा, इतरो यथा शतांग इतरो, साधुओं के इतर, सामान्य व्यक्ति, ये सामान्य व्यक्ति धर्म का उल्लंघन कर देते हैं, मेरे प्रभु भी ऐसे ही करते हैं। जैसे सामान्य में क्या करता है? क्या करता है? धर्म का उल्लंघन करता है, धर्म के विरुद्ध जाता है। तो मेरे जो गोपाल देव हैं वे भी धर्म का उल्लंघन करते हैं। तो ये निश्चित रूप में ये जो जगदीश्वर है ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो जगदीश्वर है ये धर्म के मार्ग में रहते हैं, धर्म में रहते हैं। और हमारे प्रभु धर्म के विपरीत जाते हैं, धर्म का उल्लंघन कर देते हैं। ये बहुत गंभीर रहते हैं। मेरे प्रभु गोपांगनाओं के साथ में विहार करते हैं, और ये सिंहा गरुड़ पे निवास करते हैं, आरोहण करते हैं, गोचारण करते हैं। मेरे प्रभु गोचरण ये क्या करते हैं? गरुड़ के ऊपर आरोहण करते हैं, ब्रह्मा आदि उनकी स्तुति करते रहते हैं। और मेरे प्रभु गोपालों के साथ में वन में विचरण करते हैं, गोचारण करते हैं। इनके दिव्य अलंकार है, उनका अलंकार क्या? वन्य भूषण, वन के फूल तो फ्री मिल जाते हैं, बस उसे क्या वनमाला धारण कर रखे, कानों कुंडल बना के धारण कर रखे हैं। वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो करिकारम बिभ्रवा कनक विषम वैजयंती च मालम रंध्रान वेणुसुतया पूर्यन गोप वृंदे बिंदारण्यम सर्पमरणम प्राविशद गीत कीर्ति कर्णयो कर्णिकारम। जो मेरे प्रभु उनका अलंकार क्या है? उनके स्वर्ण कुंडल नहीं है। इनके कुंडल कैसे है? स्वर्ण कुंडल है, सोने में फिर हीरे नग जड़े में नग और कुंडल है। मेरे प्रभु कुंडल कैसे है? कर्णयो कर्णिकारम, कानों में धारण कर रखे हैं। या फिर उत्पलक है, कमल, ये शब्द कहां पर? उत्पलक, कपोलाब्जम, मतलब उत्पलक हो गया। श्यामं हिरण्य पर, श्यामं हिरण्य परिदिम वनमाल्यवरः धातु प्रभा नटवेश मनुव्रतान्य विन्यास हस्तमितरेण धुनानवजम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। कर्णोत्पलालक, कानों में कुंडल किसके हैं? कर्णो उत्पल, कर्णो उत्पल, कानों में कुंडल धारण करके कृष्ण ने उत्पल कमल के पुष्प है ना, जो अभी खिला हुआ नहीं है, कली है, उसको धारण कर रखे कानों में, कुंडल लटक रहे हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने क्या बताया? 9 मिनट अवरोध गुंजा वतन से परिपचन मुखाया, गुंजा फल। ब्रह्मा जी ने क्या बोल रखा है? कानों में गुंजा फल के कुंडल धारण कर रखे हैं।
गले में वनमाला धारण कर रखी है। तो इसलिए कह रहे हैं मेरे जो उपास्य देव हैं उनके आभूषण क्या है? वन के फूल पत्ते आभूषण है। तो ये जो जगदीश्वर हैं मेरे गोपाल देव ये नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है? मेरे जो उपास्य हैं वे धर्म का हमेशा उल्लंघन करते रहते हैं, धर्म के विपरीत कार्य करते हैं। अब आते भावानुवाद में। पहले इन्होंने जगदीश्वर हैं उनके विषय में विचार व्यक्त किए। कैसे व्यक्त किए? जगदीश्वर के विषय में विचार व्यक्त कैसे किए? आनंद ढाक के कहां से वर्णन किया? लो, माघ महात्म्य में जगदीश की महिमा सुन करके पद्म पुराण के अंदर जो माघ महात्म्य है, माघ महीने का महात्म्य है, उसमें जगदीश का वर्णन किया गया। जगदीश्वर के लक्षण है। साधुओं से उसने सुन करके अब उन लक्षणों को व्यक्त कर रहा है। क्या उसने कि वो कैसे गरुड़ के ऊपर जगदीश्वर कहाँ रहते हैं? गरुड़ के ऊपर विराजमान रहते हैं, स्वर्ण अलंकार से विभूषित हैं। ब्रह्मा आदि उनकी दर्शन के लिए प्रतिशत रत रहते हैं। अब यहाँ पर अपने उपास्य देव जो गोपाल देव हैं उनके सामने कह रहे हैं क्या मेरे जो उपास्य देव कैसे रहते हैं? गोप बालकों के साथ में वन में विचरण करते हुए, गोचारण करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। इस वन से उस वन में, उस वन में भ्रमण करते हैं। मुख पर बांसुरी विराजमान रहती है और सर्वदा वंशी वादन में रत रहते हैं। सिर पर क्या धारण करते हैं? वरहा पीड़ गुंजावतन संग कदम माला गैरिक तिलक आजनी भूषाणी ऐसे क्या धारण करते हैं? वरहा पीड़ अर्थात सिर पर क्या धारण करते हैं? वरहा माने मयूर कुछ धारण करते हैं, और गुंजावतम और कुंडल क्या है? गुंजा फले कुंडल, हार मोती का हार नहीं, कदम माला की हार। और जो उनके जो अलकाएं बनाई गई हैं वो किससे बनाई गई हैं? चंदन से, कस्तूरी से नहीं बनाई गई हैं। क्या होता है अलकाएं? गैरिक धातु, गैरिक पत्थरों को घिस करके, कुछ पत्थर लाल रंग के होते घिसा, कुछ पीले घिसे बना दिया। और भगवान का अलका कैसे बनती है? कर्पूर कस्तूरी चंदन और भगवान तो अलकाएं बनाई जाती है। और कृष्ण कैसे बनाया जा रहा है? गैरिक क्या होता है? ये कई पत्थर होते हैं, गेरुआ जैसा रंग होता है, किसी का रंग पीला होता है, किसी का रंग लाल होता है। यदि आप गए हों उधर आदि के बद्री उसमें जाओगे ना ऊपर, तो वहाँ कई पत्थर ऐसे मिलते हैं जो लाल रंग के होते हैं, कुछ पीले रंग के होते हैं। उन्हें घिसने से पीला घिसा तो पीला उपटन बन गया, लाल उपटन बन गया, कोई ऐसे हरा बन गया। उसके बाद फिर उससे तिलक करते हैं। ये उनका कृष्ण का क्या है? ये आभूषण है। तो तिलक नियम क्या है? कस्तूरी तिलक लाट पटले, क्या बनना है? तिलक कैसा है? कस्तूरी का तिलक क्या है? कस्तूरी का तिलक बना हुआ है। परंतु कृष्ण का तिलक किसका है? गैरिक धातु का तिलक है। किसका? गैरिक धातु का। कस्तूरी एक द्रव्य होता है, एक वस्तु होती है, हाथ जो हिरण की नाभि में पाई जाती है, कस्तूरी। उसे घिसो तो उससे भी द्रव्य बनता है। चंदन घिसते है ना, वैसे कस्तूरी हो गया, उसमें चंदन मिला दिया, उसमें बहुत से द्रव्य मिला करके उसमें वो
अगरू और क्या बोलते हैं जो, अरे जो खाते हैं ना केसर, तो वो एक केसर को लाल रंग का, हल्का लाल रंग का होता है, चंदन हल्का हल्का पीले रंग का होता है, हैं? और कस्तूरी हल्की हल्की वो पीले रंग की होती है, मिला दी एक अद्भुत एक द्रव्य बन जाता है, उससे भगवान तिलक उससे बनाया जाता है। और हमारे गोपाल देव का तिलक किसे बनता है? गैरिक धातुओं से, सब फ्री में, कोई पैसा नहीं है, सब फ्री में कर सकते हो। कोई जाओ ना काम में, कभी वहां जाओ, बद्रीनाथ जाओ, आदि बद्री यहाँ पे ब्रज में ही है, तो ऊपर खोजना पर वहां पर कई पत्थर मिलते हैं ऐसे, ये जहाँ है ना, जहाँ ये मोदी भवन है, मोदी भवन, वो सामने जहाँ पहले गुरुदेव पूजा करते थे, हैं, वहां चंदन शिला है, चंदन शिला है, झिटो उसे चंदन जैसे, वो चंदन जैसे निकलेगा वो। हाँ हाँ, जो है ना, ये हम पहले हम यात्रा, जब पहले कई साल पहले हमारी यात्रा रुकती थी वो मोदी भवन में, कुछ मर्द था नहीं, तो जब वो 56 भोग सामने लगाया जाता था तो वहां पर चंदन घिसते थे, तो वो उसे चंदन शिला अभी वहां पे घिसोगे ना इसमें, तो चंदन जैसा वो निकलेगा उससे। तो ये क्या है, वो देवो ये कह रहा है, देखो, और बड़ी बात क्या है, परिस्त्री का परित्याग साधु का धर्म। साधु का धर्म क्या है? परिस्त्री का परित्याग। परंतु मेरे गोपाल देव क्या करते हैं? सामान्य व्यक्ति की भांति परिस्त्री के साथ में रमण भी करते हैं, और धर्म का उल्लंघन भी करते हैं। तो फिर गो बालकों के साथ में क्रीड़ा करते हैं। अब जो गो बालक हैं उनके साथ में क्या संबंध है? सख्य भाव है। तो सख्य भाव होने के कारण ये सिद्ध हो जाता है ये मेरे प्रभु जगदीश्वर नहीं है। जगदीश्वर में ऐसा नहीं है। जगदीश्वर परिस्त्री के साथ में गमन नहीं करेंगे, वो धर्म मार्ग में रहते हैं। मेरे प्रभु और उनकी स्त्री के साथ में ही कीड़ा करते रहते हैं, तो उल्लंघन हो गया। और दूसरी बात क्या है? मेरे प्रभु सामान्य जो गो बालक हैं उनके साथ में सख्य भाव से उनके खेलते कूदते हैं, क्रीड़ा करते हैं, जो कि जगदीश्वर ऐसा नहीं करते हैं। तो ये जगदीश्वर मेरे आराध्य नहीं हो सकते हैं। फिर यद्यपि यहां पर साधु के उपास्य गोपाल देव में कुछ अंतर है, समानता है। विचार कर रहे हैं, जो साधु के उपास्य यहाँ पर राम है, इंद्र सिंह है, बामन है, बेनी माधव जी हैं, उनमें और गोपाल देव में कुछ समानता है। क्या समानता है? कुछ आकृति, मुख्य शोभा है, कुछ समानता। हाँ, अब यहां बता रहे हैं, यहां पर कुछ साधु लोग क्या कर रहे हैं? गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, और कुछ साधु ऐसे भी थे जो गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं। जो गोपाल जी की पूजा उसको देख करके वो कह रहा है, हाँ मेरे जो आराध्य हैं, ये जो इन साधुओं के आराध्य गोपाल देव है, क्योंकि इनके हाथों में क्या है? बांसुरी है, और मेरे आराध्य हाथों में क्या है? बांसुरी है। जो इनकी जो साधुओं के उपास्य गोपाल जी हैं, उनके हाथ में क्या है? बांसुरी है, और मेरे आराध्य के हाथ में क्या है? बांसुरी है। इसलिए समानता है, केवल किसके लिए? बांसुरी के कारण। परंतु अंतर कहां पर है? मेरे उपास्य देव गोचारण करते हैं, ये गोचारण नहीं करते। मेरे गोपाल देव क्या करते हैं? गोचारण करते हैं जंगल में, और ये गोचारण नहीं करते हैं। और दूसरी बात क्या है? धर्म का उल्लंघन नहीं करते। ये गोपाल देव, जो गोपाल देव है शांत बैठे हुए हैं, ये धर्म का उल्लंघन नहीं करते। मेरे प्रभु जो हैं उल्लंघन कर देते हैं। नंबर 1, सामान्य गो बालक ग्वालों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, और स्त्रियों के साथ में विहार करते हैं, और गोचारण भी करते हैं। तो इसलिए ये जगदीश्वर मेरे गोपाल देव नहीं हो सकते। अंतर ये पड़ गया, राम आदि मूर्ति की अपेक्षा गोपाल देव को उसने देखा कुछ मानता है,
क्यों समानता है? गोपाल जी के हाथ में क्या है? बंसी है। सिर पर क्या है? मोर पूंछ धारण कर रखा है। हाँ, ये तो कुछ समान समान है, परंतु अंतर कहां पड़ गया? लीलाओं में अंतर पड़ गया। गोपाल देव शांत बैठे रहते हैं और मेरे गोपाल देव जो हैं वो जंगलों में, वन में गोचारण करते हैं, सखाओं के साथ में क्रीड़ा करते हैं, झूठा खाते हैं और खिलाते भी हैं, खाते भी खिलाते भी हैं। तो इनमें ये नहीं है, इसलिए ये जो गोपाल, ये भी मेरा आराध्य नहीं हो सकते। दिव्या प्रभावात आनंदमश्चाप्याराधने लभे तन्न जह्या कदाप्येनम एतद मंत्र जपम न च। परंतु क्या बता रहे हैं? अब ये जो मेरे प्रभु हैं, गोपाल देव हैं, उनके अंदर जगदीश्वर का लक्षण नहीं है। जो मेरे प्रभु जो गोपाल देव हैं, उनके जगदीश्वर का लक्षण, उनके अंदर लक्षण तो नहीं है। नहीं होने पर भी दिव्या प्रभावात, देवी के प्रभाव से ही, देवी के प्रभाव से ही तस् आराधने लभे आनंदम। जो मेरे जो गोपाल देव में जगदीश्वर कोई लक्षण नहीं, जगदीश्वर का लक्षण है ही नहीं है। सामान्य, वो तो सामान्य मनुष्य की भांति देख रहा हूं मैं तो। अलंकार सामान्य, अलंकार सामान्य फूल पत्तों अलंकार है, भी आचरण बिल्कुल सामान्य मनुष्य की भांति है, धर्म का उल्लंघन करते रहते हैं। ऐसे कोई ऐश्वर्य उनमें नहीं है। जो ऐश्वर्य जगदीश्वर में है, ऐसे ऐश्वर्य नहीं। अलंकार भी सस्ते सस्ते हैं, कोई विशेष नहीं है। तो मेरे प्रभु में जगदीश्वरता का लक्षण तो नहीं है, तो भी मुझे आनंद प्राप्त होता है। किसमें है? तस्य आराधने। मानो किसी ने कहा तो छोड़ दो ना उनको, ये सामान्य मनुष्य की भांति है, तो फिर पूजा उसी करो जो सामान्य मनुष्य ऊपर उठ करके हो। तुम्हारा आराध्य सामान्य मनुष्य यदि है तो फिर उसी पूजा करने को क्या प्राप्त होगा? है? हम किसी पूजा करते हैं, हम किसी प्रशंसा करते हैं, हम की प्रशंसा करते हैं। नंद किशोर जी जो हमसे कम से कम 20 हो, 19 नहीं हो, जो हमसे कम से 19 एक पॉइंट ऊपर होना चाहिए, उसे प्रशंसा। जो हमारे समान हो उसी प्रशंसा भी हम नहीं करते हैं। नीचे वाले करते ही नहीं है, जो हमारे समान उसका भी प्रशंसा नहीं करते हैं। एक पॉइंट भी ऊंचा रहे तो ऊंचा में हाथ जोड़ते हैं, चापलूसी करते हैं, मुझे इर्द गिर्द घूमते हैं, तो दोस्ती करने की चेष्टा करते हैं काम निकलाने के लिए। जीवन में ऐसे होता है। तो यहां कह रहे हैं तो भी यदि ऐसा ही है तो तुम्हारे गोपाल जी हम मनुष्य की भांति, उनके अलंकार भी मनुष्य की भांति हैं, व्यवहार मनुष्य की भांति, तो भी छोड़ दो ना। तो हमें जगदीश्वर की शरण में आ जाओ, आनंद प्राप्त होगा। तो बोलते हैं नहीं, यदि मेरे प्रभु में जगदीश्वर का लक्षण नहीं है, तथापि दिव्य प्रभावात, देवी के प्रभाव से ही मुझे उनकी आराधना में आनंद प्राप्त होता है। जो आनंद प्राप्त होता है कारण किसे बता रहे हैं? देवी को। देवी के प्रभाव से ही मैं उनकी पूजा कर रहा हूं, इसलिए मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है, तो वो आनंद का विषय यहां पर कौन है? गोपाल देव नहीं है। क्या बता रहे हैं? देवी का प्रभाव, देवी का मुझ पर कृपा है, या मेरी देवी के प्रति श्रद्धा है। होता है ना, है? कई बार हमको कुछ सेवा करते हैं, कष्ट भी उठाते हैं, परंतु उसमें आनंद क्यों होता है हमको? भाई वैष्णव को घर में निमंत्रण दिया किसी ने, और सुबह से लगी हुई है, कष्ट उठा रही है, आनंद क्यों हो रहा है? आनंद रसोई कारण नहीं हो रहा है, आनंद हो रहा है उस वैष्णव के कारण। वैष्णव इसको ग्रहण करेंगे, इसलिए तुम्हार सेवाए दुख हो जो तो शिव तो परमश। तो वो रसोई बनाने में आनंद नहीं होता,
अरे गर्मी में रसोई बना के बच्चे बना रहा हो, आनंद होता है क्या? होता किसका आनंद? जेठ का महीना हो, रसोई में ना तो एसी चलने वाला है, ना वहां पर पंखा चलने वाला है, छौंक दिया जा रहा है, उसमें अलग वो धूल उठ रही है, पसीने पसीना हो गया, आनंद उसमें। आनंद क्यों लग रहा है? आनंद नहीं है तो क्यों कर रहा है उसको? तो आनंद किस लिए हो रहा है? उस कारण है प्रेम रसोई से नहीं है। प्रेम किससे है? कुछ वैष्णव से। तो यहां कह रहे हैं जो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है ना, वो जगदीश्वर से नहीं हो रहा है। वो जो मैं आराधना कर रहा हूं, आनंद का कारण आराधना नहीं है। कारण क्या है? देवी का प्रभाव। ये स्थिति है, बता रहे हैं। यदि कोई तर्क करे जब तुम्हारे प्रभु में जगदीश्वरता का लक्षण ही नहीं है, उनकी उपासना पर त्याग कर दो। जैसे सामान्य व्यक्ति है तो उपासना की तुम क्या करोगे? तुम क्या मिलेगा उसे? जो तुम्हारे समान ही है, हमें क्या दे देगा वो? तो इसलिए एक काम करो, जो तुमसे विलक्षण है, जगदीश्वर तुमसे विलक्षण है, उनकी पूजा करो। हैं? तो इसे कह रहे हैं यहां पर, इसके लिए कह रहे हैं नहीं। क्यों नहीं कह रहे हैं? तब कह रहे हैं देव्य प्रभावात, अर्थात देवी के आदेश का आदर करने के कारण जो पूजा कर रहा हूं, बस मेरा एक ही कारण क्या इसमें? देवी का आदेश। मेरा आदर कहां पर है? देवी के प्रति मेरा आदर है। देवी के आदेश का मैं आदर कर रहा हूं। ये तो सुझा सत्य ले ले, 24 दिन नहीं दे, शाम को भी नहीं दे, क्या है ऐसे? तो ने खा था सुधे हैं। भरत की था? कौन? भरत की था? हाथ सूख गए, हाथ सूख गए। स्वयं क्या 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 जंगल में गाय चलाने गया था? यहाँ हल चलाने गया था? हल या गाय के भूसा हिलाने गया था? टाइम नहीं मिला। अरे कितना काम करता है। तो यहां स्पष्ट कह रहे हैं, भाई देखो वैष्णवो, मैं जो ये पूजा कर रहा हूं, कारण केवल एक है, देवी ने आदेश दिया है, देवी के मेरी श्रद्धा है, तो देवी का आदेश का मैं आदर करने के कारण मैं तो सेवा कर रहा हूं, इसलिए मुझे आनंद हो रहा है। आनंद क्यों हो रहा है? कि मैं देवी का आदेश का पालन कर रहा हूं। समझे क्या? नहीं, हम साधन भजन करें, हरिनाम आदि करें, क्या आनंद होना चाहिए? मैं गुरु जी का आदेश पालन कर रहा हूं। समझा क्या? नहीं, क्या आनंद होना चाहिए? कि मैं नहीं जानता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। प्रेम मिले ना, महत्व क्या है? गुरुदेव ने जो मुझे आदेश दिया है, मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूं, ये आनंद। गुरुदेव ने जो नियम बता रखे हैं, मैं उनका पालन कर रहा हूं। अब क्या होगा क्या मैं नहीं जानता हूं। क्या होना चाहिए? मेरा आदर किसी प्रति है? गुरुदेव के जो उपदेश है उनका मेरा आदर है, मैं पालन कर रहा हूं। तो यहां आनंद का आधार क्या है? ना तो माला है, ना ही कीर्तन है। आनंद क्यों हो रहा है? जो मैं गुरुजी ने जब मैं पालन कर रहा हूं, गुरुदेव देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। ये आनंद का विषय है। एक साधक का ये आनंद का ये विषय होना चाहिए। नहीं तो हम तो आनंद, नाम में मजा आ रहा है, नाम का आनंद हो रहा है। जिस दिन नाम आनंद शुरू हो जाएगा ना, फिर तो मंदिर में रहोगे ही नहीं। कभी शिवा कुंज में कपड़े फाड़ के दौड़ोगे इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, नंगे दौड़ोगे इधर उधर। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, कहा कृष्ण कहा कृष्ण। कोई पत्थर मार रहा है, कोई गोबर फेंका तुम्हारे ऊपर। जब नाम में आनंद होगा तो ये होगा। ये तो हमें आनंद क्यों हो रहा है?
फट गए कपड़े तुम्हारे, लोटपोट खा रहा, फट गए। फटेगा ना, ये चिल्लाता ना, रो रहा है, पुंडी 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 विधान ने क्या किया, इतना 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 व्याकुल हो जाता है सब वक्त, उसमें अपना ही शरीर में आघात करता है, अपने शरीर को फाड़ देता है, इतना व्याकुल हो जाता है। व्याकुल व्याकुलता की चरम सीमा है, न खाने का होश, न पहनने का होश। वो क्या कब होगा, जब नाम में आनंद आएगा। वो तो भी क्या आनंद होने, प्रभु जी क्या करूं, नाम तो कर रहा हूं, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। माला चिकनी हो गई इमली के दाने की भांति, अंगूठा भी घिस गया है, अंगुली ऐसी हो गई है, कुछ नहीं हो रहा है। भाई ये सोचो ना, है तुम क्यों कर रहे हो, गुरुजी ने कहा था, गुरु का आदेश का पालन कर रहे हो, ये कम बड़ी बात है क्या। मैं गुरु का आदेश का पालन कर रहा हूं, इससे बड़ी खुशी बात हो क्या हो सकती है। ये आनंद होना चाहिए तुमको। और बाद में क्या हो रहा हो वो तो होगा ही होगा, फिर खाओगे तो पेट भरेगा ही या नहीं भरेगा। तो यहाँ कह रहे हैं मुझे जो आनंद का, मेरा आनंद जिसे नहीं हो रहा कि मैं पूजा कर रहा हूं। आनंद क्या है, मैं देवी का आदेश पालन कर रहा हूं। उसी पर हमें आनंद क्यों होना चाहिए, गुरुदेव ने जो मुझे आदेश दिया था, वैष्णव जो मुझे आदेश दिया है, मैं वो आदेश पालन कर रहा हूं, इस पालन में आनंद होना चाहिए। अब ये जो हमें आनंद हो रहा है, आनंद क्या दिखा रहा है, गुरु वचन के प्रति आदर। गुरु वचन पर आदर क्या दिखा रहा है। अभी हमें आनंद हो रहा है कि गुरुदेव का आदेश पालन कर रहा हूं, तो जो आनंद क्या दिखा रहा है, गुरुदेव के वाक्यों के प्रति आदर। अब गुरुदेव के वचन में आदर क्या दिखा रहा है, गुरु के प्रति आदर। ये तो चक्कर है। तो इसे कह रहे हैं, इसलिए तन्ना जह्याम कदाप्येनम एतद मंत्र जपम न च, इसलिए मैं कदापि एतद मंत्र जपम, इस मंत्र और जप को मैं कदापि न जह्याम, नहीं छोड़ सकता, चाहूं तो भी नहीं छोड़ सकता। जो मंत्र जप कर रहा हूं, मंत्र जप रहा हूं, मैं इसको कभी त्याग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मुझे अपनी देवी के प्रति बड़ी श्रद्धा है ना। इस प्रकार से कह रहे हैं, एवं स पूर्ववत मंत्रम दम तम जपन निर्जने निजम देवम साक्षादिव इच्छेत शतांग संग प्रभावत। अब क्या हुआ, इस प्रकार से निश्चय करके कि मुझे मंत्र नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरे देवी ने मेरे को मंत्र दिया है, कुछ हो ना हो मुझे मंत्र का जप करना है, और मैं देवी का आदेश पालन कर रहा हूं, तो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसे निश्चय करके एवं कहने, इस प्रकार निश्चय करके स पूर्ववत मंत्रम तम जपन निर्जन निजम, इस प्रकार विचार करके वो ब्राह्मण पहले की भांति कैसे, जब काशी में था वहां पर भी वो निर्जन में बैठ करके मंत्र जपता था। गंगा के तट पर था, वहां भी वो निर्जन में यज्ञ भी कर रहा था, वेद पाठ भी कर रहा था। तो भी जो समय देवी ने बता रखा था संध्या के समय, और संध्या के समय एकांत में बैठ जाता, मंत्र जपता था। उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर भी पूर्ववत में पहले की भांति निर्जन में बैठ करके निजम मंत्रम जपन, वो ब्राह्मण निर्जन में बैठ करके अपना मंत्र, गोपाल मंत्र को जप करता था, करने लगा। देवम साक्षादिव इक्षे शतांग संग प्रभावतः,
मंत्र जप करते 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 मंत्र जप करते 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 जिस गोपाल देव का अभी वो हृदय में ही उसकी स्फूर्ति होती थी। अभी तक क्या होता था, मंत्र जप करते करते गोपाल देव की स्फूर्ति हृदय में होती, अंदर हृदय में होती थी, उसके स्वरूप के दर्शन हृदय में होते थे। अब क्या होने लग गया, साक्षात ही हो। अब ऐसे होने लगा सामने प्रत्यक्ष की भांति, मंत्र जपते जपते जब जो गोपाल देव का दर्शन साक्षात की भांति सामने होने लग गया, करने लग गया है? कैसे कैसे होगा, परंतु ये शतांग संग प्रभावतः, साधु के संग के प्रभाव से अभी तक जो उसको दर्शन हृदय में हो रहा था, दर्शन स्फूर्ति हो रही थी हृदय में, अब वो साक्षात की भांति सामने गोपाल देव को दर्शन होने शुरू हो गए। कैसे होने लगे ये, शतांग संग प्रभाव, साधु के संग के प्रभाव से हुआ। ऐसे क्यों हो गया कि साधु के संग प्रभाव से उसे चित्त शुद्ध हो चुका था, चित्त शुद्ध हो चुका था। ये चित्त शुद्ध होगा, भगवान दूर तो बैठे नहीं है, भगवान तो अंदर ही बैठे हुए। भगवान कहां पर नहीं है, वहां सर्वत्र ही तो है, दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। द्वासु पर्णास सखाया समानम वृक्ष परिशस्व जाते, है ना, समान वृक्ष, एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे, सखाया, दो मित्र के भाजी बैठे हुए, आत्मा परमात्मा एक ही जगह बैठे हैं, तो देख क्यों नहीं पा रहा है? क्यों नहीं देख पा रहा? अनिशया सोचती मुहिए मानो, दोनों आसन बैठे हैं, परंतु जो आत्मा है अपने प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है? मुख घुमा रखा है, दोनों एक ही जगह बैठे हैं। तो समस्या क्या हो रही है? तो एक ही जगह बैठे तो एक ही जगह बैठे तो देख क्यों नहीं पा रहा है? बैठे एक ही जगह है, मुख कहाँ है? मुख उल्टा है। एक ही जगह बैठने पर दर्शन क्यों कैसे से कोई प्रश्न करे? तो दो एक ही जगह बैठे हैं तो दर्शन कैसे नहीं हो सकता? ऐसे नहीं हो रहा है। तुम दोनों एक ही जगह बैठे हो, एक यहां को है, एक मुख वहां को है। इसलिए ये टिक्की देने के लिए आराम बैठा है। ये है क्या बोला था? हाँ, साक्षात एव इच्छेत, साक्षात की भांति अब उसको दर्शन होना शुरू हो गया सत्संग के प्रभाव से। महत्व किसका है? साधु संग सर्वशास्त्र गाय, लव मात साधु संगे सर्व सिद्ध। साधु संग ये वैष्णव शास्त्र सिद्धांतम, जो कार्य हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते हैं वो कार्य संग में स्वाभाविक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने उदाहरण ले लो, आज तुमको जो 400 लोग याद है, 500 लोग याद है ना, वो कैसे हो गए? संग में हो गया। यदि संग में अपने घर में याद दिखा दो इसको, देखो तो मान जाए तुम 30 मार खान हो, 2005 करेंगे हो गया ही नहीं आगे, है ना। जो शुरू पढ़ नहीं पाता था वो 3 दिन से शुरू याद हो, तुम याद हो चुके हैं। कैसे हुआ ये? संग प्रभाव, संग का बड़ा प्रभाव है, संग का ही प्रभाव है। केवल परमार्थ जगत में नहीं, जड़ जगत में भी हम ऊपर गिरेंगे, ऊपर उठेंगे, गिरेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है योगेश? संग पर। समझे कि नहीं? उत्तम का संग पा करके निकृष्ट व्यक्ति भी ऊपर पहुंच जाता है। उस दिन माला बना रहा था सनातन, बोले प्रभु जी कीड़ा, फूल का कीड़ा है उसके अंदर, तो फूल कीड़े होंगे। देखो उस कीड़े ने कीड़ा निकृष्ट है ना। फूल का संग पा करके वो कीड़ा भी कहां तक पहुंच जाता है? भगवान के गले पहुंच जाता है कि नहीं है?
संग किया, उसी फूल ने संग किया एक शव का, शव माने मुर्दा, और कहां बोल गया, सुनसान बोल गया, जल के भस्म हो गया। आपने पढ़ी ना महादेव वर्मा की एक कविता थी, पुष्प की अभिलाषा चाहा नहीं कि रमणी के क्या, हाँ, कि मैं रमणी के मस्तबत चढ़ूं, मेरे क्या है, हाँ, जो शुरबाला की गले में हार बन जाऊं, मैं कहाँ चाहता हूं, जिस रास्ते वीर पुरुष जाए वो रास्ते में पड़ा हुआ हूं, मेरे पर उसे चरण पड़ जाए वीर पुरुष के। ये तो देवी है, वो तो एक देशभक्त जी ने कहा। तो बात यही है ना, जिसका हम संग करते हैं वो राव पड़ता है, उसका संग करोगे ऊपर उड़ जाओगे, और कोई नीचे का संग तो नीचे पहुंच सकते हैं। संग का बड़ा प्रभाव है। इसलिए तो क्या चयन करना होगा, संग। नीचे जाने की इच्छा है तो ऐसे संग खोजो जो तुम्हें बिना परिश्रम के नीचे ले जाए। ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा, वो संग जो तुम ऊपर लेके जा रहे हैं। सारा खेल किसका है, हमारी सिद्धि होगी नहीं होगी डिपेंड करता है संग पे, है ना। हर विषय में ऐसा ही है, हर विषय में ऐसा ही है कि नहीं, अनुकूलता होनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो अब क्या हुआ बता रहे हैं, वो साधु संग चित्त शुद्ध हुआ, मंदिर जप करते करते मंदिर देवता की साक्षात ही वह साक्षात की भांति प्रत्यक्ष दर्शन होने शुरू हो गए। टीका में कह रहे हैं, ऐसा निश्चय करके उस विप्र ने मंदिर त्यागा नहीं। हमारी समस्या मालूम क्या है ना, हमारी समस्या ये है, हम आत्मविश्वास नहीं होता। माला कर रहे थे, रोज माला करते थे, माला कर रहे थे। अब देखो साल से माला तो सब लोग वो कर रहे हैं तो हम वही करेंगे, समझ गए नहीं। खूब माला बड़ी निष्ठा थी। अब देखो सब प्रचार में जा रहे हैं और सबके लिए सम्मान बढ़ रहा है। मैं तो वही रह गया, माला हाथ में लेकर रह गया, पूछने वाला भी नहीं है। वो ये प्रचार में वो प्रचार में कितनी संख्या बढ़ रही है, कितने इनके फॉलोवर्स कितने बढ़ रहे हैं। बस हो गया, मन खा माला सो गया, लगे पीछे। अर्थात आत्मविश्वास का भाव, समझेंगे नहीं। जहां 10 बार आदमी को और करने लगे ना, छोड़ के वही करने लगे, है ना। माला करते थे, 10 बार लोग सेवा करते थे, ये तो सब माला बनाते, हार बनाते, मैं तो करता नहीं हूँ, माला बनाने लगे। माला बनाकर सब लोग सेवा करने लगे, माला छोड़ के मम्मा छोड़ने लग गए। जैसा देखो वैसे ही, है ना। बिन पैसे का लोटा होता है ना। अपना विश्वास ही नहीं है कि मैं जिस मार्ग में जो कर रहा हूं और ठीक है। सबसे पहले आत्मविश्वास होना चाहिए, मैं जो साधन कर रहा हूं ये परफेक्ट है। दुनिया अदली बदली हो जाए, दुनिया एक और मैं एक और, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हमारा समस्या क्या होता है, जहां 10-20 लोग एक तरफ हुए, संशय आ जाता है कहीं मैं तो गलत नहीं हूं, कहीं है मैं तो गलत नहीं। वे सब लोग प्रचार कर रहे हैं, सब जगत उद्धार कर रहे हैं, मैं तो उद्धार कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो माला कर रहा हूं, ये मैं तो गलत नहीं हूं। संशय आया, माला शुरू कर दिया। हमारी समस्या यहां पर हमें पहले अपने विश्वास किसमें होना चाहिए। डॉक्टर में विश्वास कम करो, पहले अब विश्वास अपने पे होना चाहिए। सोचो, विश्वास पहले डॉक्टर में कि हम अपने पर होना चाहिए। डॉक्टर विश्वास ठीक ही है, पहले विश्वास अपने पर होना चाहिए कि मैं दवाई ठीक टाइम पर खा सकता हूं। अपने विश्वास नहीं है, डॉक्टर ने दवाई खा लोगे, दवाई पता नहीं खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा, बोलो जाओ यहां से। डॉक्टर दवाई खा लोगे टाइम पे, पता नहीं खा पाऊंगा
कि नहीं खा पाऊंगा, ये विश्वास उसको नहीं है। उसी प्रकार से हमें विश्वास, जो हम साधन कर रहे हैं वो साधन पर अपने विश्वास होना चाहिए। अब परंतु ये भी जरूरी होना चाहिए ना, जो साधन कर रहा हूं मैं, जो अंग पालन कर रहा हूं, वास्तव में शास्त्र अनुमोदित है भी कि नहीं, ये भी तो होना चाहिए ना। जो मैं साधन अंग पालन, साधन के तो बहुत अंग है, मैं जो अंग पालन कर रहा हूं ये शास्त्र अनुमोदित, साधु अनुमोदित, गुरु अनुमोदित है कि नहीं है? अनुमोदित है तो मैं ठीक हूं। देखा देखी कि सबका अधिकार अलग अलग होता है, किसका अधिकार किस में होता है, किसका अधिकार किस में होता है। तो अपना अधिकार में हम लगे थे, 10-20 लोग देखे, एक और हो लिए, हम उसी पीछे हम भी चल पड़े। तो हमारी समस्या तो ये पक्का है, ये पक्का है। सब साधु कह रहे हैं उसको, परंतु इसको विश्वास किस पर है? इसको विश्वास किस पर है? इसको विश्वास है देवी के वचनों पर। देवी ने कहा है, देवी ने कहा है, तो वो कभी गलत हो नहीं सकती है। देवी ने कहा मंत्र जप, तो यहां पर विश्वास मंत्र पर नहीं है, विश्वास किस पर है? देवी पर। हम विश्वास मंत्र पर नहीं, विश्वास किसी गुरु पर होना चाहिए। गुरु जी ने मंत्र दिया है तो मंत्र ठीक है, सदगुरु ने दिया तो मंत्र में विश्वास हो गया हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो उस ब्राह्मण ने मंत्र जप का त्याग नहीं किया, अपना जो अपना मंत्र था उसका, दशाक्षर मंत्र था, उसका त्याग नहीं किया। सबके कहने के बावजूद, सब कह रहे हैं उससे, जो कितनी बड़ी बात है, सब कह भी रहे हैं, उसको ये भी दिख रहा है मेरे प्रभु, मेरे उपास्य के अंदर वो धर्म मार्ग में नहीं है, वो धर्म का उल्लंघन करता है। सोच तो भी त्याग नहीं कर रहा, उसको त्याग नहीं किया। अब क्या हुआ? अनिर्वचनीय अशिव उपास्य श्रवण नंद किशोर के पूर्ण ध्यान में, अब वो नंद किशोर के पूर्ण ध्यान में निमग्न रहने के कारण चित्त शुद्ध चित्त शुद्ध हो गया। अब क्या करता था वो? हमेशा गोपाल देव का स्मरण करता रहता था। स्मरण करते करते चित्त शुद्धि होने पर अब उसको अपने उपास्य देव के दर्शन प्रत्यक्ष की भांति, पहले कहां होते थे? इस सपने में होते थे, या कभी हृदय में स्फूर्ति हो जाती थी, झलक जैसी। अब मन प्रत्यक्ष के माध्यम से गोपाल देव सामने खड़े हुए हैं। अभी तो प्रश्न होता है, प्रश्न करे, जब उसकी श्रद्धा मंत्र जप में है ही नहीं, क्या उसकी श्रद्धा मंत्र जप में है? मंत्र के बल श्रद्धा है कि नहीं है? नहीं है मंत्र श्रद्धा, तो क्यों जप रहा है वो? उसकी श्रद्धा कहां पर है? श्रद्धा उसके देवी के वचनों में श्रद्धा है, तो श्रद्धा देवी के वचनों में है, मंत्र श्रद्धा नहीं। वो मंत्र जब इसलिए रहा कि देवी ने क्या रखा मेरे को, तो इमेज को नहीं छोड़ सकता है। तो जब जो श्रद्धा रहित मंत्र जब कर रहा है, तो ये संभव कैसे हुआ कि उसको दर्शन होने लगे ठाकुर जी के सामने? तब बता रहे हैं ये मंत्र जप का प्रभाव नहीं है, ये प्रभाव किसका है? शतांग संग प्रभावत। वो जो साधु थे ना, वो साधु थे, यति नहीं थे। पीछे क्या गया? काशी में कौन थे? यति। और गंगा तट में कौन थे? ब्राह्मण। वहां ब्राह्मण संग किया, काशी में यति मैंने सन्यासी संग किया, यहां साधु संग कर रहे हैं। साधु मैंने वैष्णव संग कर रहे हैं। इतने वैष्णव संग करते 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 क्या हो गया? चित्त शुद्ध हो गया। तो जो दर्शन यहाँ हो रहे हैं साक्षात की भांति, ये फल किसका है? ये फल है साधु संग का प्रभाव है। वस्तु स्वभावाद आनंद मूर्छाम आपनोति करहिचित व्युत्थाय जप काल अपगमम आलक्ष्य सोचति। उसकी स्थिति कैसी होगी अभी बताएं? वस्तु स्वभावात, वस्तु का एक स्वभाव होता है। क्या? वस्तु का एक स्वभाव होता है। स्वस्य भाव इति स्वभाव, हर वस्तु का स्वभाव होता है। वो स्वभाव उसका
साथ में रहता है। जब से वस्तु बनती है तब से जब तो वस्तु रहेगी, तो स्वभाव, ये स्वस्य भाव, तो उसका अपना भाव है, उसको कहते हैं स्वभाव, है ना। कोई वस्तु ले लो, जल है, स्वभाव है उसका, तुम्हें वो भिजाएगा, हाथ डालोगे तो भिजाएगा ही भिजाएगा तुमको ना। ये नहीं हो तो डूबो भी हो भिजो भी ना, स्वभाव उसका है। आग का स्वभाव है जलाना, स्वच्छ भाव, चाहे जानबूझ के डालो, अजन्मा हाथ डालो। एक साल का बच्चा आग जल रही थी, पेट के बल चलते चलते घिसटते आग के पास पहुंचा, हाथ डाल दिया। आग ने सोचा बेचारा बच्चा है, चलो डाल दे दो, छोड़ देती हूं उसको, है ना योगेश। आग क्या करेगी? जला देगी। क्यों? स्वभाव उसका है। विष जानबूझ के पियो, अनजाने पियो, अपना काम करेगा। उसी प्रकार से वस्तु स्वभावाद आनंद मुठम आपनोति, उसी वस्तु का भी स्वभाव, वो यहाँ वस्तु क्या है? मंत्र जप। यहाँ क्या है? यहाँ वस्तु क्या हो रही है? मंत्र जप, ये यहाँ वस्तु है, उसका स्वभाव। तो मंत्र जप का स्वभाव क्या है? आनंद मूर्छा। मंत्र जप का दो फल है, गौण फल और मुख्य फल। मुख्य फल क्या है? आनंद मूर्छा। मंत्र जप करते करते आनंद में तो मूर्छित हो जाओगे। क्या मूर्छित होते हो? मूर्छित होते नहीं होते हो? होते तो है ना। ऐसे मूर्छित हो जाते हैं, गर्दन लुढ़की रहेगी आधे घंटे तक, सर मुंह से ला देगा, कपड़े भीग गए गिरी गए मूर्छा। हाँ पर ये तो हमसे होता है, मंत्र जब तय तो मूर्छा, आनंद मूर्छा नहीं, निद्रा मूर्छा आ जाती है। क्या आती है? और उसमें जो नींद में जो आनंद होता है ना, वो बिस्तर में नहीं होता। जो बिस्तर में सोते हैं, एसी में सोते हैं, वो मजा नहीं आता। जो आने कर जो गर्दन लुढ़क जाती नीचे, बैठे हुए नींद आती है ना, उसमें आनंद ही कुछ और होता है। बैठे आराम है, वो सुख अजीब सुख है। वो सोने के सुख को पीछे कर देता है। होता नहीं होता ऐसा? हमको नींद आती ही नहीं है। बिस्तर में लेट जाए, नींद नहीं भी आ सकती है, खटपट हो रही, नींद नहीं आ रही है, और मंदिर जपते हुए खट या पटो आ जाती है। और जो बैठे, जो नींद का आस्वादन होता है, वो स्वाद अलग ही होता है। इसलिए कह रहे हैं वस्तु स्वभावाद आनंद। आप धीरे धीरे कभी कभी वो ब्राह्मण क्या हो जाता, वस्तु के प्रभाव से, मंत्र जप के प्रभाव से ब्राह्मण कभी कभी उसको आनंद मूर्छा आ जाती। इतना आनंद होता जप करते तो मूर्छित हो जाता। और फिर व्युत्थाय करहिचित व्युत्थाय, कुछ समय बीतने के पश्चात जब मूर्छा भंग हो जाती थी, फिर क्या होता था? जब काल अपगम, जो जब का समय था वो अपगम निकल गया, वो मूर्छित हो गया, जिन्हें हाथ में मूर्छित हो गया, आंख खुली, और ये तो जब का समय क्या होता है? फिर संध्या होती है, संध्या निकल गई, रात 10 बज गए, वो तो समय निकल गया, संध्या का समय निकल गया। जब ये देखो समय निकल गया, फिर सोचती, उसको शोक होता है ना। जिन्होंने हाथ में ले रखा है, और करते 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 20 मिनट निकल गए, फिर उसमें क्या होता है? फिर क्या होता है? गुस्सा, मन खराब होता है, 20 मिनट चले गए। होता है क्या? हो जाता है। इसका तो नियम होता सनातन का समझ गया नहीं? इसका जो है मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर
नाम करते समय नाम करते ना, ये बैठे हुए आराम से लेट करके 1 घंटे बीत गया, 3 ही माला हुई। होता है कि माला करते करते आधा घंटा हो गया और माला 3 हुई। उसमें क्या क्या अवस्था होती है? अपना सिर फोड़ू या बगल से सिर फोड़ू? होता ना, घुसा नहीं तुम्हें क्या? आधा घंटा हुई, 3 ही माला हुई। होता ना, होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अब वो बेचारा मंत्र का प्रभाव है, आनंद मूर्छा आ जाती। जब मूर्छा भंग होती तो देखते टाइम संध्या का समय, मंत्र जप का समय निकल चुका है, और फिर दुष्टों को कहा है मेरा मंत्र जप नहीं हुआ। क्योंकि जो मंत्र जप है वो संध्या के भीतर करना पड़ता है, उसे बाहर जाओगे फिर वो मंत्र जप नहीं माना जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपैता नाम